अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल स्किल, तो आप क्या जवाब देंगे? हो सकता है आप में से कुछ कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल। लेकिन ये ठीक आंसर नहीं है। सही आंसर है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल। If you are good at making decisions, then it is most likely you will be a successful person in your life. लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें ये स्किल बिल्कुल भी नहीं सिखाता। टुडे वी विल टीच यू 10 बेस्ट लेसन्स टू इम्प्रूव और टू अपग्रेड योर डिसीजन मेकिंग स्किल। नंबर 1, डिसीजन फटीग। अगर हम कोई डिसीजन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम जब भी डिसीजन करें तो हम फ्रेश और एनर्जेटिक होने चाहिए। और हमें जब हम टायर्ड हो, थके हुए हों, तो डिसीजन करने से अवॉइड करना चाहिए। आप ये ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ में जैसे जैसे डिसीजन मेकिंग क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है, मतलब एक ही दिन में जैसे जैसे हम डिसीजन ज़्यादा करते जाएंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ द डिसीजन कम होती जाती है। क्योंकि जब हमने पहला डिसीजन किया तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक थे, लेकिन पहले डिसीजन ने हमारी एनर्जी कंज्यूम की, हमारी एनर्जी कम हो गई, तो हमारा सेकंड डिसीजन उससे कम इफेक्टिव होगा। और जैसे जैसे हम ज़्यादा डिसीजन करते जाएंगे, हमारी जो डिसीजन की क्वालिटी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो कम होती जाएगी। तो फर्स्ट लेसन ये है कि आपने फ्रेश और एनर्जेटिक जब हो उस वक्त डिसीजन करने हैं, और जब आप टायर्ड और थके हुए हों उस वक्त डिसीजन मेकिंग अवॉइड करनी है। लेसन नंबर 2, सर्वाइवरशिप बायस। इसमें ये होता है कि हम ज़्यादातर, जो कुछ लोग एक प्रोसेस में पास होकर कामयाब हो जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग उसी प्रोसेस में फेल हो चुके होते हैं उन पर हम कंसंट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग में एरर आता है। इसकी मिसाल है कि जैसे कुछ ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स जो है वो दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। अगर उन लोगों को सिर्फ देखकर हम डिसीजन करेंगे तो हम समझेंगे कि कॉलेज ड्रॉप आउट होना बहुत एक सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे सिर्फ 1% से भी कम लोग हैं। जो 99% कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं वो सारी ज़िंदगी अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो हमें जो ये कुछ एग्जाम्पशंस हैं उनका शिकार नहीं होना, कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद कामयाब हो गए जो चंद लोग हैं, उन पे सिर्फ फोकस कंसंट्रेट नहीं करना। तो डाउन फॉल फॉर सम एग्जाम्पशंस, आपने पूरी लॉट को स्टडी करके डिसीजन मेकिंग करनी है। नंबर 3, सोशल प्रूफिंग या ग्रुप थिंक। ये इंसान की नेचर है कि उसके जो करीबी दोस्त या कलीग होते हैं, इंसान उनके डिसीजंस की कॉपी करने की कोशिश करता है, उनकी नकल करने की कोशिश करता है, जो कि एक पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। आपने जब भी डिसीजन मेकिंग कॉपी करनी है तो आपने उस चीज को बार बार सोचना है, उसके बाद आपने किसी दूसरे का डिसीजन कॉपी करना है। नंबर 4, कंफर्मेशन बायस। इंसान की नेचर है कि इंसान उन व्यूज को
बहुत जल्द कबूल कर लेता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो एविडेंस पे भी एक्सेप्ट कर लेता है, जो व्यूज उसके इंसान के एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के साथ मैच करते हों, उसके साथ फिट होते हों। लेकिन उन व्यूज को जो इंसान के एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के साथ फिट नहीं होते, उनको मानने के लिए इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस मांगता है। ये चीज जो है ये पुअर डिसीजन मेकिंग का बायस बन सकती है। तो इसलिए हमने कोई भी अगर डिसीजन आपने करना है तो आपने हर जो व्यूज है उसके प्रोज और कॉन्स डिटेल में देखने हैं और फिर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। नंबर 5, पे अटेंशन टू न्यू इंफॉर्मेशन। ह्यूमन नेचर है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिलते हैं या किसी अमल से गुजरते हैं तो आप उस वक्त जो उसका एक ज़हन में तखय्युल बना लेते हैं, इंप्रेशन बना लेते हैं, वो बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं और बाद में जो इंफॉर्मेशन मुतल्लिका पर्सन या प्रोसेस के मुतल्लिक मिलती है उसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से आप पुअर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो बाद में न्यू इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल भी हो सकती है। तो इसलिए आपने जो हर नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसका बगौर जायजा लेना है और फिर डिसीजन मेकिंग करनी है। नंबर 6, संक कॉस्ट बायस। ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान ने जिस चीज में अपना टाइम, मनी या एफर्ट इन्वेस्ट की होती है उस चीज में वो स्टक कर जाता है और उसकी तरफ बायस होता है, चाहे वो चीज जो है करंट सिचुएशन में, करंट एनवायरनमेंट में उसका जो बेनिफिट है वो बहुत कम हो जाए एफर्ट और जो आपने मनी इन्वेस्ट की है उसके मुकाबले में। तो इस तरह आप एक पुअर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इस पुअर डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करने के लिए आपको जो पास्ट है उसको प्रेजेंट से लैदा करके आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। आपने प्रेजेंट के मुतल्लिक, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, जो पैरामीटर्स है, उनको देखते हुए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि आया ये जो प्रोसेस, ये जो चीज मैं चला रहा हूं इसको रोक के और दूसरी में शिफ्ट होना है या नहीं होना। लेसन नंबर 7, डू नॉट मेक डिसीजन व्हेन यू आर इमोशनल। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेसन है। हम में से अक्सर लोगों ने गुस्से में या जज्बात में कोई फैसला किया होगा जिस पर हमें बाद में पछताना पड़ा होगा। तो इसलिए गुस्से और जज्बात की हालत में डिसीजन ना करें। आपने डिसीजन लेना है तो यू वेट अनटिल योर इमोशनल सिचुएशन गेट कॉम। जब तक आपका गुस्सा या जज्बात ठंडे नहीं पड़ जाते, आप उस वक्त तक वेट करें डिसीजन लेने के लिए। नंबर 8, लीडरशिप बायस। जो अक्सर बॉसेस होते हैं वो फेवरेटिज्म डेवलप कर लेते हैं, बाज़ अनइंटेंशनली, कि उनको पता भी नहीं होता लेकिन उन्होंने फेवरेटिज्म डेवलप कर चुके होते हैं, जो उनके डिसीजंस को बुरी तरह मुतासर करती है और अपने अदारे या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में रुकावट बनती है। अक्सर बॉसेस जो है, जो एम्प्लॉयज यस बॉस होते हैं, जो बॉस की हर बात को मानते हैं, उनको फेवरेट करते हैं। लेकिन इस तरह का जो
रवैया है वो ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन का दुश्मन होता है। एंड आई एम कोटिंग हेयर फोर्ब्स आर्टिकल। फोर्ब्स आर्टिकल के मुताबिक इस तरह का रवैया ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन का एनिमी होता है। लीडरशिप बायस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें, और इसके लिए 3 तरीके हैं इसको ख़त्म करने के। नंबर 1 ह्यूमिलिटी, मतलब आजिज़ी, डिसिप्लिन और डिस्कम्फर्ट। इवन के आपको कुछ सबऑर्डिनेट के व्यू से डिस्कम्फर्ट होती है तो वो भी आप ऑब्जर्व करें, जाके उस पर रिएक्ट करें। तो इस तरह से आप लीडरशिप बायस जो आपके डिसीजन मेकिंग को पुअर करती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 9 डनिंग क्रेगर इफेक्ट। जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो मुतलका जो चीज़ है या अमल है उसके बारे में हमारे पास स्किल नहीं होती, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं उनका ब्रेन उनको ट्रिक करता है और उनको ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजन करने देता है, जो कि गलत और नॉन इफेक्टिव डिसीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए आपने, अगर आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आप इधर वो स्किल को समझे या फिर आप जिस शख्स में वो स्किल है उसका ओपिनियन ले लें और फिर आप डिसीजन मेकिंग करें। नंबर 10 लाइकिंग बायस। ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है कि जिस शख्स को आप लाइक करते हैं उसकी बात या वो जो कुछ कहता है वो आप बिना उस पर लॉजिकल रीजनिंग या रैशनलाइज थिंकिंग करने के उस बात को मान लेते हैं और उसकी बुनियाद पर आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, जो कि एक पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इसलिए आप अगर अच्छी डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आप कोई भी चीज़ या कोई भी डिसीजन सिर्फ इस वजह से ना कर लें कि जो सामने वाला शख्स है जो आपको कह रहा है आप उसको लाइक करते हैं। तो ये थे 10 बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए लेसन्स। अगर आप इन लेसन्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और सिचुएशन के मुताबिक इन लेसन्स में से 1 या 2 लेसन का अपने डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट बनाएं तो होपफुली योर डिसीजन मेकिंग स्किल विल इम्प्रूव। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपने इसे कुछ सीखा, तो काइंडली लाइक, share and subscribe. Thank you.